मॉन्स्टरवर्स की हम अभी तक 4 मूवीज देख चुके हैं जिनमें हमने मॉन्स्टर्स को लड़ता देख एंजॉय भी किया था। तबाही मचना, गॉडजिला एंड कॉन्ग का जोर से चिल्लाना, गॉडजिला का अपनी एटॉमिक ब्रीथ को रिलीज करना, ये सब फैसिनेटिंग लगता है। पर अभी तक मॉन्स्टरवर्स में ना ही होलो अर्थ को लेके और ना ही कॉन्ग एंड गॉडजिला को लेके डिटेल्स में कुछ भी बताया गया है। कैसे कॉन्ग एंड गॉडजिला एक दूसरे के दुश्मन बने, कॉन्ग की जो एक्स है उसका क्रिएशन किसने किया है। अब वो बनी तो गॉडजिला के डोर्सल स्पाइन से ही है, लेकिन बनाई किसने। कॉन्ग एंड गॉडजिला की ओरिजिन और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है मूवीज को। हमें गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में ये जानने को मिला था कि टोटल 17 टाइटन्स है गॉडजिला को मिला के, जिसमें मॉन्स्टर जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कोई टाइटन नहीं बल्कि एक एलियन था। मेका गॉडजिला को भी टाइटन कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक मशीन था। गॉडजिला एक्स कॉन्ग में स्कार किंग को भी सिर्फ विलन दिखा के छोड़ दिया जाएगा, मे बी उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जाएगा। जबकि जिस तरह स्कार किंग का इंट्रोडक्शन हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग के अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाया था, कॉन्ग एंड गॉडजिला के स्केलेटन पड़े होते हैं जिन्हें देख के लग रहा था स्कार किंग ने ही कॉन्ग एंड गॉडजिला के एंसेस्टर्स को मारा है। अब ऐसा है या नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं। गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर में तो देखने को मिलता है कॉन्ग के एंसेस्टर्स के स्केलेटन पड़े होते हैं और सुनने को मिलता है ये सब किसने किया होगा। एंड फिर स्कार किंग देखने को मिलता है। पहले मुझे लग रहा था स्कार किंग मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला है बल्कि शिमू होगा, लेकिन अब लग रहा है स्कार किंग ही मेन विलन हो सकता है क्योंकि अगर शिमू एनिमी होता तो स्कार किंग को शिमू का माइंड कंट्रोल करके उसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साफ है शिमू का यूज करेगा स्कार किंग। इससे तो ये भी पता चलता है शायद स्कार किंग अकेला उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जितना हम सोच रहे हैं। हाँ, वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो शिमू जैसे मॉन्स्टर को अपने वश में कर लिया। स्कार किंग को मैं वीक इसीलिए भी बता रहा हूँ, इस सीन में जब कॉन्ग एंड स्कार किंग की फाइट होगी तो कॉन्ग ही जीतेगा जहां तक चांस है। उसके बाद जब स्कार किंग को लगेगा कॉन्ग भारी पड़ रहा है, फिर शिमू को रिलीज करेगा स्कार किंग, जो इस फ्रेम में दिख रही आग के पीछे से ही निकल के आएगा शायद। जिसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स से शिमू पर अटैक करेगा, जिसमें शिमू को तो कुछ नहीं होगा बट कॉन्ग का हाथ एंड उसकी एक्स डैमेज हो जाएगी। उसके बाद मोनार्की कॉन्ग को पावरफुल ग्लव देगा, जिसका हिंट हमें ट्रेलर में भी सुनने को मिलता है। हमने माइनर से अपग्रेड्स तैयार किए हैं, तो वो शायद ग्लव को लेके ही इशारा हो सकता है या पता नहीं किसी दूसरी चीज के बारे में भी हो सकता है। और आपको क्या लगता है ट्रेलर के अंदर हमें जिस खतरे के बारे में सुनने को मिलता है जिससे कॉन्ग एंड गॉडजिला दोनों ही डरे हुए हैं, क्या वो स्कार किंग की तरफ इशारा था? मेरे अकॉर्डिंग वो स्कार किंग नहीं बल्कि शिमू जैसे बड़े खतरे की बात कर रहे थे। अब देखो स्कार किंग माइंड कंट्रोल करने में उस्ताद है, ऐसे में उसे शिमू को यूज करके गॉडजिला एंड कॉन्ग से लड़ाने की जरूरत ही क्या थी। वो डायरेक्ट कॉन्ग एंड गॉडजिला के माइंड को ही कंट्रोल कर सकता था, जिसके बाद वो वैसे भी किंग बन जाता, उससे कोई बैटल होती ही नहीं। अब ये तो मैंने अपनी साइड से ऐड कर दिया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरी बोली हुई बात पॉइंटलेस तो नहीं है। अब मूवी में स्कार किंग मारा जाएगा ऐसा भी नहीं लगता है मुझे, तो हो सकता है वो हार जाए लेकिन मारा जाएगा ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जिस तरह उसे डेंजरस विलन बता के प्रेजेंट किया गया है, अगर ऐसे खतरे को एक ही मूवी में लाके मार दिया जाएगा फिर किस बात का बड़े लेवल का खतरा हुआ स्कार किंग। एंड मुझे तो लगता है अगर स्कार किंग सच में मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस मॉन्स्टर्स में से एक है, ऐसे में शिमू जो वैसे तो स्कार किंग के वश में होगा, लेकिन आई थिंक शिमू किसी तरह से स्कार किंग के कंट्रोल से बाहर आ जाएगा एंड वो भी कॉन्ग एंड गॉडजिला के साथ मिलकर लड़ते हुए दिख सकता है स्कार किंग से लास्ट में। अगर ऐसा हो गया तो सच बोल रहा हूँ, अभी तक जितनी भी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज आई है उन सब में जितनी भी तबाही नहीं देखने को मिली थी अकेले गॉडजिला एक्स कॉन्ग में देखने को मिल जाएगी। क्या ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा 3 वर्सेस 1 की बैटल देखने का। उसके बाद चाहे स्कार किंग लास्ट में जाके मारा भी जाए या फिर सिर्फ डिफीट भी हो जाए, फिर लगेगा तो सही कम से कम एक सेटिस्फाइड करने वाली फाइट देखने को मिली है। मैं तो ऐसा होते हुए डेफिनेटली देखना चाहता हूँ। बाकी 3v1 की बैटल देखने को लेके आपके क्या ओपिनियन है शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।